और अब किसानों ने हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। नमस्कार, मैं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदारों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ सरकार के खिलाफ यहां पर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन की अगुवाई भाकियू कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश के किसान लामबंद हो गए हैं। इन अध्यादेशों के खिलाफ लामबंद हुए किसान आज अपने ट्रैक्टरों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन को लेकर उपमंडल के विभिन्न गांव में किसानों से संपर्क साधा। भाकियू नेताओं ने बताया कि हरियाणा और पंजाब के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार और आड़ती अध्यादेश के विरोध में भाकियू के साथ हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए अध्यादेश किसान विरोधी हैं। किसानों को सबसे बड़ा डर मंडी एक्ट के प्रभाव को सीमित करने वाले अध्यादेश कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार को लेकर है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए राज्यों के मंडी एक्ट को केवल मंडी परिसर तक ही सीमित कर दिया जाएगा और इसमें फर्क केवल इतना होगा, यानी कि अब कहीं पर भी फसलों की खरीद बिक्री की जा सकेगी। बस फर्क इतना होगा कि मंडी में खरीद बिक्री पर मंडी शुल्क लगेगा, जबकि बाहर शुल्क से छूट होगी। जहां एक और सरकार इस अध्यादेश को किसानों के लिए लाभदायक बता रही है, वहीं किसान इसको अपने लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। इसको किसान विरोधी करार दिया जा रहा है। इसी अध्यादेश के खिलाफ पंजाब, हरियाणा के किसान आज अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन करके सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपने फैसले को वापस ले। लेकिन अब फिलहाल देश में जो परिस्थिति है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, ऐसे में सरकार ने इस अध्यादेश को पारित कर दिया है, मंजूरी दे दी है और कहीं ना कहीं किसान विरोधी कदम उठाया है, ऐसा किसानों का मानना है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से फायदा उठाया गया इसका और इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई, पास किया गया, क्योंकि अब यहाँ पर सवाल यह है कि लॉकडाउन में किसान जो है एक साथ भारी संख्या में एकजुट नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सरकार का ये अध्यादेश जो है वो लागू होने की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी किसान इसे अपने खिलाफ बता रहे हैं और इसके खिलाफ आज पंजाब, हरियाणा में जगह जगह पर अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टरों पर सवार होकर भाकियू प्रदर्शन कर रहा है और भाकियू को मजदूर, किसान सभी का समर्थन मिल रहा है। सभी के समर्थन के साथ आज भाकियू की तरफ से पंजाब, हरियाणा में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से 3 अध्यादेश किसानों के लिए लाए गए हैं, उनको मंजूरी मिल गई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अब किसान जो है वो कहीं पर भी किसी भी मार्केट में जाकर, किसी भी दूसरे राज्य की मार्केट में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ चनन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चनन सिंह, अगर हम देखें तो किसान एक बार फिर से मोर्चा खोले बैठे हैं और साथ ही साथ उन्होंने हल्ला बोल शुरू कर दिया है सरकार की नए अध्यादेश के खिलाफ। किस तरीके का प्रदर्शन भाकियू की तरफ से किया जा रहा है और क्या कुछ मांगे हैं? अभी आज जो है किसानों द्वारा अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ कालावाली की अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और वहां से जो हमारे एसडीएम हैं उनको ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने की मांग है कि जो तेल की बड़ी कीमतें हैं और बीमा राशि भी वो कह रहे हैं, भी हमारी जो बीमा राशि पहले जो काटी जा रही थी उससे ज्यादा काटी जा रही है। जो कृषि उपकरण है उन पर जीएसटी भी ज्यादा लगा रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो सरकार है वो किसान विरोधी है, इसलिए किसान कह रहे हैं कि सरकार को जगाने के लिए आज हम इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने बजे ये प्रदर्शन होगा किसानों की तरफ से और इस दौरान क्या किसी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा? प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ रहेगा? ये प्रदर्शन अभी तो इकट्ठे हो रहे हैं किसान धीरे धीरे और 1 बजे के करीब है जो कालावाली के एसडीएम निर्मल नागर है उनको ज्ञापन तो अपना जो मांग पत्र है वो सौंपेंगे जी। और अब लॉकडाउन के बीच किसानों का ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ तैयारी है या क्योंकि अब लॉकडाउन है तो भारी संख्या में किसान जुट नहीं सकते, क्या ये माना जाए कि किसान नियमों का उल्लंघन करेंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए? नहीं, अभी तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, लेकिन
जब ज्यादा इकट्ठे होंगे और तो वो मौके पर ही पता चलेगा। अभी प्रशासन ने उनको निगरानी के लिए क्या कर रहा है, कितने किसान कितने ट्रैक्टर पर बैठेंगे, 2 से ज्यादा बैठेंगे या पैदल चल कर जाएंगे, वो अभी किसान जब इकट्ठे होंगे उसी के बाद ही पता चलेगा। अगर हम किसानों के प्रदर्शन की रणनीति की बात करें तो किस तरीके से रणनीति किसानों ने बनाई है, उसके तहत क्या कुछ होगा, खासतौर पर लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए? किसानों ने अभी कालावाली में इकट्ठे हो रहे हैं और जो ट्रैक्टर है अकेले ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, ट्रैक्टर पे 1 या 2 बैठने की बात कर रहे हैं और वे काले झंडे रखे ट्रैक्टरों पे और उसके द्वारा जो रोष मार्च है वो निकाला जाएगा जी। और यहाँ पर जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है उसको लेकर किसान क्योंकि इसे अपने विरोधी बता रहे हैं, तो क्या कुछ कारण बता रहे हैं इसको अपने खिलाफ अगर वो देख रहे हैं तो क्यों किसान यही ऐसा? कह रहे हैं जी कि सरकार द्वारा जो तेल की कीमतें बढ़ी है और जो बीमा राशि है पहले जैसे 500 के लगभग काटे जा रहे थे तो अब उसको 400 के लगभग ज्यादा काट रहे हैं और कृषि उपकरण उन पे भी जीएसटी ज्यादा लग रही है, तो किसान इसलिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं जी शुक्रिया चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम यहाँ पर अध्यादेश की बात कर रहे हैं जो कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए लाया गया है और इसी को लेकर किसान जो है आज जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस अध्यादेश के जो इसमें चीजें हैं उनको वापस लिया जाए। और वहीं इस बीच विपिन ओकारा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर भाकियों की तरफ से आज प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या प्रदर्शन शुरू हो गया है? जी मोगा की बात करूं तो मोगा में अभी प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हो कि कैसे जो है यहाँ पर सड़कों पर 2-3 फुट जो पानी खड़ा हुआ है, लेकिन बारिश के कारण अभी कोई भी किसान जो है शहर में नहीं पहुंचा है और बारिश रुकेगी तो उसके बाद जो है प्रदर्शन होने की संभावना है, लेकिन प्रदर्शन जो है ट्रैक्टरों पर हो रहा है जी। जी, तो प्रदर्शन के तहत क्या कुछ रहेगा, क्या ज्ञापन किसी अधिकारी को सौंपा जाएगा? और अब क्योंकि अब आप बता रहे कि बारिश हो रही है तो कब तक उम्मीद की जाए कि कब तक किसान जो है एकजुट होंगे? और लॉकडाउन में एकजुट होने को लेकर क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और इसमें क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी है, उनकी तरफ से कुछ इंतजाम किए गए? जी, प्रशासन को पूरी जानकारी है जी। और कुछ दिन पहले जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी स्टेटमेंट दी थी कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और किसानों का यह प्रदर्शन आज हो रहा है और पूरे पंजाब में हो रहा है। लेकिन अगर बात करूँ मैं अभी बारिश की, तो मोगा की स्थिति ये है कि अभी बारिश की वजह से अभी कोई भी किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ। हम डीसी कम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख रहे हो कि कितनी तेज जो है बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अभी कोई किसान नहीं है और अगर बारिश थम जाएगी तो वो किसान यहाँ पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद डीसी साहब जो है मांग पत्र भी देंगे जी। जी, लेकिन यहाँ पर जो आपने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये कहा गया कि किसानों को भरोसा दिलाया गया है कि वो उनके साथ हैं, तो क्या यहाँ पर इसको राहत की बात माना जाए कि क्योंकि केंद्र सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, ऐसे में पंजाब सरकार इसको लागू हो सकता है कि ना भी करे, अगर इस तरीके का बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह दे रहे हैं कि वो किसानों के साथ है? जी हाँ बिल्कुल जी, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो जैसा कि कल श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल की भी अपनी पोस्ट एक डाली थी कि वो भी जो है बादल साहब भी से ग्रुप जो है अकाली दल है वो भी किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कृषि मंत्री से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और हम किसानों के साथ है। अब देखना होगा कि समय कैसे आता है, क्या पार्टी करती है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात पंजाब सरकार की है, उनका फोकस जो है वो कोरोना पर है। वो कहते हैं कि अगर कोरोना पर सबसे पहले रखनी है और इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंस बनाना है, इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की थी कि आप इस धरना प्रदर्शन को मत करो जी। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर किसान अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं तो शायद सरकार अभी उन पर ध्यान ना दे। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि किसान इसको अपने खिलाफ बता रहे हैं, तो क्या कुछ कह रहे हैं, वो कैसे इसे अपने खिलाफ बता रहे हैं? जी, अभी हमारी किसानों से भी बात हुई है। किसानों का यही कहना है कि जो सरकार की नीति है वो बिल्कुल किसान को मारने की नीति बनाई जा रही है और किसानी विरोधी है और इसको हम लागू नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात है कि अभी बारिश थमती है तो बारिश के बाद ही जो कोई किसान इकट्ठे होते हैं तो उनसे बात होगी कि कैसा उनका आज का जो प्रदर्शन रहता है। मोगा जी अगर मैं बात करूँ तो जी, शुक्रिया विपिन ओकारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो मोगा में क्योंकि भारी बारिश हो रही है तो वहां पर फिलहाल किसान एकजुट नहीं हुए हैं और इस दौरान
और वहीं इस बीच सुरेंद्रजीत फाजिल्का से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, वहां का भी रुख कर लेते हैं और वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसानों की तरफ से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सुरेंद्रजीत जी, क्या फाजिल्का में किसानों की तरफ से प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल मैम, आज किसानों का भारतीय किसान यूनियन जो लखनऊ है उनके द्वारा वो जो आज ट्रैक्टर महा रैली जो फाजिल्का से निकाली जा रही है, जो ये रैली जो आज ये है फाजिल्का अनाज मंडी से शुरू होकर जो बाजारों से होती हुई ये डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचेगी। और इस वक्त ये किसान यूनियन द्वारा पूरी रैली की तैयारियां शुरू चल रही हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जो किसान यूनियन फाजिल्का के मेन अध्यक्ष हैं जो गुरबेज सिंह लखवाल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ किसान भी मौजूद हैं। जी, उनसे अगर आप बात कर पाए तो ये पूछिए कि सरकार तो इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन ये इसे अपने विरोधी बता रहे हैं। क्यों, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये इनके लिए नुकसानदायक है? सर, किस तरह ये सरकार जो आप जो ये जो बिल पास किया गया है ये किसान विरोधी है, आपको कैसा लगता है कि इस बिल कैसे पास होना चाहिए या नहीं, कैसा है आपका विरोध? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ आवाज नहीं मिल पा रही है सही से। तो किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब अपनी मांगों को मनवाने का सहारा केवल प्रदर्शन ही रह गया है? दरअसल जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर आई है किसानों के हित में, जिसे सरकार कहती है कि किसानों के हित में है, लेकिन अगर हम देखें उसे तो उसमें क्या कुछ है अध्यादेश के तहत। केंद्र सरकार जो है वो इस अध्यादेश के तहत ये कह रही है कि अब किसान केवल एक मंडी में ना होकर अपने राज्य की मंडी में तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो दूसरे राज्यों में भी जाकर अपनी फसलों को बेच पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर किसान दूसरे राज्य में, वहां पर उनको ज्यादा एमएसपी मिल रही है उस फसल की, वहां पर जाकर फसल को बेचेंगे तो उस राज्य के किसान कहां जाएंगे? और क्या सरकार दोनों ही अपने राज्य के किसानों की भी फसलों को पूरा खरीदेगी और दूसरे राज्य से आ रहे किसानों की फसलों को भी खरीदेगी? ये अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं किसानों का ये मानना है कि इससे उनका शोषण और ज्यादा होगा, व्यापारियों की जो मनमानी है वो और ज्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं किसान जो है सरकार पर एमएसपी को खत्म करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है किसानों को मिलने वाली एमएसपी को खत्म करने जा रही है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।